कल जिस तरह दुबई एयरपोर्ट से आफताब इकबाल साहब को अगवा कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। देखें, दुबई एयरपोर्ट पर वो मैनचेस्टर से आ रहे थे, यूके से। जी, उनका जी। पासपोर्ट वगैरह में कुछ वो कह रहे थे कि जनाब मसाइल आ रहे हैं। जो इमिग्रेशन के रूल्स होते हैं उनको रोका गया है वहाँ पे। उनको डिटेन किया गया फॉर मे बी 13-14 आवर्स। तो ये कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है, इतना बड़ा वाकया नहीं है जितना इसको एकदम से वो पता नहीं क्यों अपना अपना मंजन बेचने के लिए लोग तैयार बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कल जिस तरह दुबई एयरपोर्ट से आफताब इकबाल साहब को अगवा कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ भी आप कह लें। आज हम उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे ये सारा वाक़या क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी कज़ाफ़ी। सर, हाँ शुक्रिया जी। टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये वाक़या था, इसको थोड़ा-सा बताएँ ना नाज़रीन को, डिटेल में हुआ क्या था? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कज़ाफ़ी के ना तो उनको अगवा किया गया, ना ही कुछ किया गया। वो सिर्फ अंडर डिटेंशन रहे हैं। डिटेन किया जाता है। आपको पता ही है कि जो इमिग्रेशन के रूल्स होते हैं, हर मुल्क के अपने रूल्स हैं। उनको रोका गया है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं। उनको डिटेन किया गया फॉर मे बी 13-14 आवर्स। उसके बाद पूछ-गछ के बाद जनाब उनको फिर उन्होंने जाने दिया है और यूं ही ये कल को 5 बजे के करीब वापस आ गए थे अपने घर। क्या वाक़या हुआ था कल ये दुबई एयरपोर्ट पे? देखें, दुबई एयरपोर्ट पर वो मैनचेस्टर से आ रहे थे, यूके से। तो हुँ, जब हुँ। दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो उनको रोक लिया गया। तो जी, उनका जी। पासपोर्ट वगैरह में कुछ वो कह रहे थे कि जनाब मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि हुँ, इनका हुँ। नाम था पहले। तो नाम तो बाद में मैंने फिर इनको लेटर भेजा कि आपका नाम तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, एफआईए ने निकाल दिया हुआ उसमें। तो जी, जी, पता सर। नहीं क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर उनका नाम डाला गया था, लेकिन वो क्लियर थे बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो होती है ना, आप एयर में आप फ्रीली मतलब मूव कर सकते हैं। और अच्छा, हाँ, नो फ्लाई लिस्ट में था चूँकि पहले, तो अभी बिल्कुल नहीं था। लेकिन हुँ, दीगर हुँ। कुछ और चीज़ें होंगी, ज़ाहिर-सी बात है हर मुल्क का अपने कवानीन है, हुँ, हुँ। कवायद-व-ज़वाबित हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ही डिटेंशन में रहे हैं, कोई 13-14 अच्छा, घंटे। लेकिन उसके बाद बिल्कुल। शाम को अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस चले गए थे। अच्छा सर, थोड़ा-सा ये डिटेल बताएँगे कल जो आफ़ताब इकबाल साहब की वाइफ़ थी, बताया जा रहा था कि वो साथ था। उन्हें नहीं बताया गया कि आफ़ताब इकबाल साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं, अचानक से कुछ लोग आए हैं, वो ले गए हैं। कुछ लोग कुछ एजेंसियों का नाम भी ले रहे हैं, मुख़्तलिफ़ बातें यानी थोड़ी डिटेल बताएँ कि आफ़ताब इकबाल साहब किस तरह गए थे? क्या वाक़या क्या हुआ था पूरा? मैं आपको बताता हूँ, देखें ये जितने मुँह उतनी बातें। बिल्कुल मेरी भाभी वहाँ पे मौजूद रही हैं, शाना-बशाना। वहाँ पे बिल्कुल। उनकी क्लीयरेंस हो गई। ज़ाहिर-सी बात है हुँ, जब हुँ। क्लीयरेंस हो जाती है तो आप इमिग्रेशन को क्रॉस करके तो बाहर आ जाते हैं। इनको बिल्कुल रोक सर। दिया गया वहाँ पे। कोई हुँ, लोग हुँ। इनको कहीं भी लेकर गए, क्योंकि ये अगर हुँ, आप दुबई एयरपोर्ट पे देखें तो 3 टर्मिनल्स हैं। उनका जो सेकंड टर्मिनल है, उस पे हुँ। ठहराया जाता है, पूछ-गछ की जाती है। वहीं पे सीआईडी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। तो वो ज़ाहिर-सी बिल्कुल बात सर। है कि उनका एक तरीक़ाकार है, उन्होंने उसमें से गुज़रना होगा, होता है हर हुँ, हुँ। बंदे को। तो ये हुँ, हुँ। बस इसमें हमारे लिए जो थोड़ा-सा लम्हा फ़िक्रिया था, हम फ़िक्रमंद थे, वो ये था कि टाइम ज़्यादा लग गया। क्योंकि ये ठीक है। 1.5 घंटे पहले भी उनको रोका जाता रहा है, लेकिन हुँ, हुँ। इतना मतलब तवील अरसे के लिए उनको डिटेंशन में नहीं रखा गया। ये एक हमारे लिए थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि हुँ, 12-13 हुँ। घंटे के बाद बहरहाल पूछ-गछ जब मुकम्मल हो गई, तो फिर उनको जाने दिया। वेरी सिंपल। अच्छे ये कहा जाए कि जी अगवा कर लिया, हुँ, गिरफ्तार हुँ। कर लिया, तो ये हुँ, भाई हुँ। जितने मुँह उतनी बातें, ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं। सही क्योंकि ना सर जो हमें फर्स्ट टाइम खबरें आना शुरू हुई, जैसे ही हमें पता लगा ग्रुप्स में मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आफताब इकबाल साहब दुबई से अचानक उनको उठा लिया गया और उनकी जो वाइफ थी उनको पता नहीं लग रहा और इस तरह का एक माहौल बना दिया गया कि जैसे पता नहीं क्या हुआ है। तो हमने आपसे भी कांटेक्ट किया लेकिन उस टाइम तक जो लोगों को खुद समझ आई उन्होंने वो बातें व्लॉग्स में अपनी जगह पे कर दी थी। तो असल जो हमारा मकसद था कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस तरह कोई मामला नहीं था दुबई का। अच्छा ये किस केस में क्या वजह क्या बनी थी? असल क्या था कि अगर दुबई की जो पुलिस है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने भी पकड़ा तो मेन वजह वजह क्या बनी थी? क्योंकि वो तो काफ़ी दिन से वहाँ रिहाइश पज़ीर थे। वो कोई 1.5 साल से वहाँ पे मुकीम है, उनके पास बिल्कुल। गोल्डन वीज़ा है वहाँ का। ही कैन हुँ, हुँ। मूव मूव फ्रीली, कम हुँ, आउट, हुँ। गो आउट, और ये वो सारा आना-जाना उनका लगा रहता है। विद फैमिली वहाँ पे उनकी एंटाइटलमेंट है और बिल्कुल। गोल्डन वीज़ा होल्डर हैं वो। वो हुँ, कोई हुँ। तकरीबन 1 माह से यूके में थे, वहाँ पे मीट एंड हुँ, ग्रीट के सिलसिले चल रहे थे, तो यूके से मैनचेस्टर से फ्लाइट आ रही थी और हुँ, हुँ। बहरहाल रोका गया है।
तो मेरी हुँ, भाभी हुँ। को ज़ाहिर है क्लीयरेंस हो तो एक को जाने देते हैं, दूसरे को रोकते हैं, दूसरे को तो नहीं होता कि जिसको जाने दें उसको भी साथ बिठा लिया जाए। तो हुँ, वो हुँ। बस जितने मुँह उतनी बातें लोगों ने। हुँ, आप नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से हैं, आपका एक बड़ा मुस्तनद प्लेटफ़ॉर्म है, बड़ा क्रेडिबल आप न्यूज़ और एनालिसिस करते हैं। आपने बिल्कुल। भी तो स्टार्ट में ये कहा कि जी सुनने में आया, देखें बातें सुनने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जी तहकीक सर। बंदा करे तो आप हुँ, हुँ। इसमें मैंने आते ही सुबह जो पहले ट्वीट किया था उसको बहुत हुँ, हुँ। कई जय्यद किस्म के हमारे दोस्त हुँ, हुँ। मुझे हुए, मैं समझता हूँ हुँ, जर्नलिस्ट हैं, वो फौरी तौर पे मामले को समझ गए थे। तो हुँ, उन्होंने हुँ। इसको टो किया कि जी वो डिटेंशन में है, जब डिटेन होता है बंदा तो उससे हुँ, पूछगछ होती है, सिंपल ही है। हुँ, हुँ। आपके हुँ, हुँ। एयरपोर्ट पर भी लोग कई घंटों, कई दिनों रोक लिए जाते बिल हैं। तो ये कोई हुँ, इतनी बड़ी वो बात नहीं है, इतना बड़ा वाकया नहीं है जितना इसको एकदम से वो पता नहीं क्यों अपना-अपना मंजन बेचने के लिए लोग तैयार बैठे होते हैं। आपकी बिल्कुल, भी तो बात है, आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा यार सब्र कर लें, थोड़ा-सा बिल्कुल। क्लैरिटी आ जाती है, तो आपने कहा जी ठीक है बिल्कुल बि आप रिलैक्स रहे, क्योंकि आपके बिल्कुल ऊपर सर। बड़े हैं माशाल्लाह सही समझदार लोग हैं। उनके हुँ, अंदर एक वो एक्यूमेन है जर्नलिज़्म की। हुँ, हुँ। वो समझते हुँ, हैं हुँ। कि यार बजाए इसके कि जल्दी-जल्दी वो ब्रेक करने के चक्करों में बंदा हुँ, गलत हुँ। इन्फॉर्मेशन दे देता है, दरफ़ुंतनियाँ छोड़ देता है। तो आपने बिल्कुल, ऐसा हरगिज़ इस चीज़ का मुज़ाहिरा नहीं किया। आई एप्रिशिएट कि फिर मैंने खुद बिल्कुल। से कहा आपको कि जनाब हाँ, अब आपने कोई खबर लेनी है या तस्दीक हुँ, करवानी है या अहवाल जानना है, तो आप मेरे से हुँ। बात कर लें। अच्छा सर बिल्कुल सर थैंक्स आपने सारा अहवाल तो बता दिया। लास्ट में ये पूछना चाहूँगा अब आपकी आफ़ताब इकबाल से बात हुई, उनसे क्या बात हुई? वो क्या कह रहे थे? और इस मामले में थोड़ा बताएँ ना लोगों जी, को। ज़रूर, बिल्कुल बताते हैं आपको। कल एक तो ये है कि परसों जब उनके साथ ये वाक़या पेश आया, तो हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे किया था व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि क्या हो रहा है ज़रा देखो, क्योंकि हमारी लीगल टीम तो यहाँ पे मौजूद थी। वो हमारे बिल्कुल। साथ रहे हैं, एक-एक लम्हा हमारे साथ रहे हैं और हुँ, हुँ। उसके बाद फिर उन्होंने भी कहा कि हमें तो एज़ सच कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, ना तो कोई मुकदमा है उन पर। अगर हुँ, हुँ। पाकिस्तान की बात की जाए, तो हुँ, चूँकि हुँ। लोगों ने जिस तरीके से छोड़ी हुई थी बातें, ना हुँ, उनकी हुँ। कोई वो नो फ्लाई लिस्ट में वो शामिल है, तो हमें तो खुद नहीं हुँ, समझ आ रही। ये वहाँ का हुँ, कोई हुँ। लोकल कोई मामला, कोई डॉक्यूमेंटेशन के ही हो सकता है कि वो ना हुँ, हुँ। प्रोवाइड किया गया हो, तो वो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है वो हुँ। रोकते हैं, उनका तरीक़ाकार है यहाँ पे। बिल और मुझे बिल उन्होंने बात की, उसके बाद फिर उनका मोबाइल हो गया बंद। फिर जब वो अच्छा। कल आए हैं, तो उन्होंने मेरे हुँ, से बात की, उन्होंने कहा कि 7.5 घंटे की फ्लाइट पीछे से मैं भुगत के आया था। हुँ, ज़ाहिर है हुँ। यूके से वहाँ पे दुबई 7 हुँ, साढ़े हुँ। 7 घंटे का वो सफ़र था। उसके हुँ, बाद हुँ। उन्होंने ये कहा कि अब फिर 1 दिन पूरा ये बन गया, तो मुझे ना हुँ, अब नींद मुझे चाहिए, मुझे सोना है, तो मैं हुँ, फ्रेश हुँ। होके इंशाल्लाह फिर तुमसे भी बात करूँगा, तुम्हें एग्ज़ैक्टली हुँ, बताऊँगा कि व्हाट हुँ। एग्ज़ैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग द बिल्कुल। कोर्स ऑफ टाइम, ये उनकी डिटेंशन में क्या हुआ, क्या नहीं हुँ, हुआ। सो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि कज़ाफ़ी अभी भी क़ब्ल अज़ वक़्त है, चूँकि मेरी अभी उनसे बात हुँ, नहीं हुई। मैं खुद से हुँ, भी हुँ। चाह रहा हूँ कि ज़रा फ्रेश हो जाएँ, सो के उठ हुँ, लें, तो इंशाल्लाह हुँ, हुँ। बात होगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं खुद भी कोई छोटू-सा वीलॉग कर दूँगा, नहीं तो वो खुद भी अपना बि वीलॉग करेंगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि उस डिटेंशन के दौरान क्या हुआ उनके साथ। बिल्कुल ये जो उनके साथ हुआ वो खुद भी उनकी एक बहुत बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान में, लोग उनको सुनते हैं, जानते हैं, वो खुद भी ये बात अपने वीलॉग के थ्रू सबको बताएँगे, ये भी बात है। अच्छा लास्ट में बस मैं नाज़रीन आप लोगों ने जैसे कि देखा कि कल भी मेरी बात हुई थी लेकिन हमने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया क्योंकि हमें कोई ख़ास आगे से बताया नहीं गया कि क्या वाक़या हुआ था। अब जैसे जुनैद इकबाल साहब फ्री हुए हैं, उन्होंने बताया जो वाक़या हुआ है, तो अच्छा अब वो दुबई में ही है या कहीं दुबई में ही है इस टाइम या वो कहीं और फ्लाई कर गए हैं? नहीं, नहीं, उन्होंने और कहाँ फ्लाई करना था अभी, उनका घर है दुबई में, जी, उनका जी। बिज़नेस है, उनका वहाँ पे सारा सेटअप मौजूद है, उनका जो हुँ। स्टूडियोज़ वगैरह उन्होंने प्रोग्राम करने होते हैं, और कहाँ क्यों हाँ, फ्लाई, वो अपने घर बिल्कुल आ सर। रहे थे, जो सेकंड अच्छा, होम है अच्छा। उनका, तो बिल्कुल वो ज़ाहिर यूके से दुबई आ रहे थे। हाँ जी, यूके से दुबई आ रहे थे, उसके अच्छा, बाद अच्छा। उन्होंने उनके ड्राइवर वगैरह, उनकी फैमिली और बाकी जो टीम के मेंबर्स थे, उन्होंने उनको रिसीव किया है, तो घर ले गए हैं। उसके बाद घर जाते हुए उन्होंने मेरे से बात की थी कि मुझे थकावट बड़ी है, तो मैं हुँ, सो हुँ। के फ्रेश होके तो व्लॉग करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी बिल्कुल, आज उनका व्लॉग आ जाएगा इस सिलसिले में। बिल्कुल, उन्होंने और कहाँ बिल्कुल, फ्लाई करना है, क्यों करेंगे वो, उनका वहाँ पे बिल्कुल। सारा सेटअप मौजूद है। बिल्कुल सर। जी तो नाज़रीन आप लोगों ने जाना देखा कि जैसे कि जुनैद इकबाल साहब ने बताया कि आफ़ताब इकबाल साहब इस टाइम दुबई में हैं और अपने घर पर मौजूद हैं। वहाँ से वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अपना फ्रेश होकर वीलॉग करेंगे और आपको सारे वाक़ये से आगाह भी करेंगे। फ़िलहाल जी। के लिए नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और जुनैद इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।